फाइनल एग्ज़ाम्स अब बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है या फिर आपको लगता है कि जितना भी आपने पढ़ा है वो काफ़ी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपके साथ में 8 टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी और आप भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक टिप आती है कि आपको एक कॉपी में अपनी पूरी डेट शीट लिखना है कि किस तारीख को आपका कौन सा पेपर है। इसके बाद सेकंड टिप भी इसी से रिलेटेड है। डेट शीट आपने लिख ली, अब इसके आगे आप लिखिए सबसे पहले कि इस पेपर के लिए मुझे कितने दिन का गैप मिला हुआ है, और पहले पेपर के लिए अब जितने दिन भी बचे हुए हैं वो दिन आपके गैप में आ जाएंगे। ये लिखिए कि भाई इस पेपर के लिए मुझे 4 दिन का मिला है, इसके लिए 10 दिन का मिला है, एक्सेट्रा। इसके आगे लिखिए कि इस सब्जेक्ट में मेरे अभी कितने चैप्टर बचे हुए हैं। डेट लिख ली, सब्जेक्ट लिख लिया, टोटल गैप लिख लिया और टोटल चैप्टर्स रिमेनिंग भी हमने लिख लिया है। ये 4 चीज़ें लिख ली, अब हमारा काम चालू कर सकते हैं। अब थर्ड टिप पर याद रखिए कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 4 दिन या 4 से ज़्यादा दिनों का गैप मिला हुआ है तो उसको अभी हम भूल जाएंगे। देखिए, हम ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। हमें कुछ नई स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल हो और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर सके। तो दिन अब हमारे पास बहुत कम है, सिलेबस हमारा बहुत बचा हुआ है, तो जिन भी सब्जेक्ट में 4 दिन या उससे ज़्यादा गैप है तो उसे अभी आप छोड़ सकते हैं, उसे हम सीधा गैप में ही पढ़ेंगे। अभी हमें उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है जिसमें हमें बिल्कुल भी गैप नहीं मिला है। तो इसी से रिलेटेड अगली टिप आती है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको 3 दिन या 3 से कम दिनों का गैप मिला हुआ है उसे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली, अगर उन सब्जेक्ट्स के पहले कोई ऐसा सब्जेक्ट का पेपर आ रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गैप मिला हुआ है तो उसमें आप उन सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं। लेकिन भाई अगर स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है जिसमें आपको ज़्यादा गैप मिला हुआ है तो फिर आपको हर दिन इन सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ेगा। डेली अपना गोल रख लीजिए, जिस भी एग्जाम का पेपर है उसको पढ़िए। उसके बाद जब आपको आखिरी में थोड़ा बहुत टाइम मिले तो फिर बाकी सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत पढ़िए जिनमें गैप बिल्कुल भी नहीं है और वो हमारे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। थोड़ी मेहनत तो भाई हमें डबल करना होगा। हमारा सिलेबस ज़्यादा बचा हुआ है, दिन कम है, हम लेट हो गए हैं पढ़ने में, तो मेहनत तो हमें डबल करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। फिर फिफ्थ टिप निकल कर आती है स्मार्ट वर्क। आपके लिए स्मार्ट वर्क का सिंपल सा मीनिंग है कि रिस्क हमें लेना पड़ेगी। हाँ भाई, हम बहुत ऐसी वैसी रिस्क नहीं लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे जहाँ पर खतरा कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन स्मार्ट वर्क तो हमें करना ही होगा, रिस्क तो हमें लेनी ही पड़ेगी। 4 टाइप का स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आता है रिसोर्सेस एकदम लिमिटेड कर दीजिए। मैं तो ये चैप्टर इस बुक से भी करूँगा, यहाँ से भी करूँगा, वहाँ से भी करूँगा, बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, हमारे चैनल पर सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ चुकी हैं, सिर्फ वही आप देखिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। या फिर अगर आप बुक से कर रहे हैं, वीडियोज़ नहीं है आपके पास, तो बुक को करिए और ख़त्म करिए। कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए, अलग अलग जगह करने से ज़रूरत नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के लिए भी कोई एक चीज़ आप पकड़ लीजिए। या तो आप फंसना पक्का है सीरीज़ देख रहे हैं, बस वो मोर देन इनफ है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है आपको। लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर वो सीरीज़ नहीं आई हुई है तो वहाँ पर भी कोई और बुक वगैरह आप पकड़ लीजिए, उसको कर लीजिए। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत करिए कि बहुत सारी रिसोर्सेज पर हम जंप कर रहे हैं, ऐसे में आपका कुछ भी नहीं होगा, कंफ्यूज आप अलग हो जाओगे, टाइम क्योंकि अब बहुत कम है। तो स्मार्ट वर्क में ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छे से करना है। फिर भाई एक्स्ट्रा बर्डन हमें हटाना है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो पढ़ते समय नोट्स भी बनाते हो, हाईलाइट भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो और फिर बोलते हो कि भाई मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, तो इस समय ये गलत स्ट्रेटेजी है। जब हम क्लास में नए नए आए होते हैं उस समय अगर हम ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम हाईलाइट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप मुझे खुद बताइए, एग्ज़ाम इतने पास आ गए हैं, सिलेबस आपका पूरा बचा हुआ है, ये नोट्स आप पढ़ेंगे कब? रिवीजन का तो टाइम भी बहुत अच्छे से मिल जाए वही बड़ी बात है। अभी पूरा फोकस हमें करना है सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो नोट्स वगैरह अगर बनाते हैं, हाईलाइट वगैरह करते हैं तो सब एकदम शॉर्ट में करिए। बहुत डिटेल्ड वे में अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल आपको अभी एडवाइस नहीं करूंगा कि ये सब आपको करना चाहिए। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओसवाल गुरुकुल ने एक बहुत ही शानदार बुक लॉन्च करी है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए। इसमें आपको CBSE के पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सारी
सारी प्रॉब्लम ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। करीब 1000 पेज की ये बुक है, कंबाइंड बुक है ह्यूमैनिटीज़ की। इसमें आपको इंग्लिश, पीई, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी देखने को मिल जाता है। पास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा सीबीएसई में कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर कैसे फ्रेम करे जाते हैं, सब कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, या आसपास के स्टोर पे जाके भी आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, तो ज़रूर से इसको परचेज करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर एक और स्मार्ट वर्क की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई चैप्टर की वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि तो बहुत अच्छे से हो गया, बहुत इजी है, तो अब क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन वगैरह पढ़िए, आंसर बन रहा है तो आगे बढ़िए। और जस्ट इसके उल्टा अगर आप चैप्टर करते हो और आपको लगता है तो एक बार में अच्छे से नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर चैप्टर पर कम फोकस करिए और पूरा फोकस क्वेश्चन आंसर पे कर दीजिए। ये नहीं करना है कि कोई एक ही करना है, करेंगे हम दोनों, लेकिन ज़्यादा वेटेज हम किसी एक चीज़ को दे रहे होंगे। और स्मार्ट वर्क में आखिरी पॉइंट वो निकल कर आता है कि एक टाइम टेबल बनाइए, दिमाग में सोचना बंद कर दीजिए, अरे मैं तो ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, फिर रिवीजन भी कर लूंगा, फिर सैंपल पेपर भी कर लूंगा, और रियलिटी में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक टाइम टेबल बनाइए, आपको पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आपसे डेट शीट बनवाई, उसके आगे सब लिखवाया। आप थोड़ी सी मेहनत खुद करिए और लिखिए कि मैं आज क्या पढ़ूंगा या कल क्या पढ़ूंगी, सब आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं। पूरा टाइम टेबल बना लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितना गैप मिला हुआ है, अगर मुझे इसको कवर करना है तो कब पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा। डेली टारगेट अपना बना लीजिए। टारगेट हमारे पास होता है तो पढ़ाई में मन भी लगता है और सब कुछ हमारा हो जाता है। फिर 5th पॉइंट के बाद अब 6th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो सैंपल पेपर रिलेटेड आ जाता है। अगर आपको टाइम मिलता है तो 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ सैंपल पेपर हमें रीड करना है। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि अगर सैंपल पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, वो आई बटन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें सब कुछ मैंने बताया है कि सैंपल पेपर हम क्यों सॉल्व करते हैं और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं आपको एक सिंपल से फॉर्मूले की। अब आप बोलेंगे कि भाई मुझे समझ में ही नहीं आता है कि दिन का टारगेट कैसे बनाए, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। 4 चैप्टर बचे हुए हैं, 2 दिन में मुझे निपटाना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 2। मतलब एक दिन में अगर मैं 2 चैप्टर करता हूं तो 2 दिन में मेरे 4 चैप्टर हो जाएंगे। इससे हमें डेली टारगेट मिल जाता है। तो जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, जितने दिन में भी आप कवर करना चाहते हैं उसे डिवाइड कर दीजिए, डेली टारगेट आपको मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। फिर इसके बाद आखिरी 8th पॉइंट, सबसे पहले तो सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सैंपल पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं। इसके बाद डेली रूटीन। अब आप बोलोगे भैया कब उठना है, कब सोना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी समझ में नहीं आता है, तो एंड स्क्रीन में वीडियो डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा डेली रूटीन आपके लिए मैंने बना दिया है पीडीएफ के साथ, वो आप फॉलो कर लेंगे, आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आगे मिलता हूँ बहुत सारी वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए हो जरूर से मुझे बताइएगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।